नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। आज का प्रोग्राम है बेहद खास। बेहद खास किस लिए? क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के टॉप 25 स्टॉक्स। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, जो कि फाउंडर है पीएचडी कैपिटल के, मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के, और मिस्टर अरुण मंत्री, जो कि फाउंडर हैं मंत्री फिनमार्ट के, और मिस्टर रचित खंडेलवाल, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बीएनके सिक्योरिटीज के। इन सारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के टॉप 25 स्टॉक्स। तो फिर देर किस बात की? अपने नोटपैड्स निकाल लीजिए, अपने पेन पेपर रेडी कर लीजिए, जल्दी से लग जाइए अपने नोट्स बनाने की तैयारी में, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने वाला है और आने वाले हैं एक के बाद एक आपके सामने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के टॉप 25 स्टॉक्स। तो शुरुआत करते हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई देखिए ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आके क्लोजिंग हुआ है। ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरीके से हमने देखा आज 55,000 के आसपास का एक लो लगा के अगेन बाउंस बैक किया है। सो कहीं ना कहीं पीएसयू इसमें बहुत पार्टिसिपेंट कमिंग फ्यूचर में भी होने वाला है। एसबीआई अब देखेंगे ऑलमोस्ट 8,03,000 करोड़ के आसपास है एसबीआई का मार्केट कैप है। हाईएस्ट पैट पोस्ट किया है, मतलब इंडिया पे ऐसे बहुत कम कंपनीज है जिनका प्रॉफिट 80,000 करोड़ के ऊपर है। तो एसबीआई का जो पैट है 82,550 करोड़ के आसपास। सेल्स ग्रोथ भी मोटा मोटा सही है, एंड आप देखेंगे इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया है, एंड प्रॉमिसिंग बैंक है, लीडिंग बैंक है, रिटर्न भी दिया है। तो करेंट जोन से आप बाई करके जाइए। एक स्टॉप लॉस आप 830 के अराउंड मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि इसका टारगेट 940 950 होना चाहिए। जब नेक्स्ट एक क्वार्टर में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी एक बार 58,000 59,000 के आसपास आएगा, उस टाइम पे एसबीआई का प्राइस 940 950 आपको आते हुए दिखेंगे। टाटा मोटर्स वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर, लेकिन टाटा मोटर्स के साथ प्रॉब्लम है कि टॉप आ गया जिस पर चढ़ना चाहिए इस ट्रेंड पर, या नहीं? ऑब्वियसली टाटा मोटर्स का सिचुएशन ऐसा है कि भाई साहब अभी जा रहा है, फिर से रुक रहा है, फिर से जा रहा है, फिर से रुक रहा है। सो पीपल नाउ फ्रस्ट्रेटेड कि भाई ये कब चलेगा। तो ऐसा सिचुएशन हो गया टाटा मोटर्स के साथ। बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, 20,000 से ज्यादा इनका पैट है। एंड अभी अगर टाटा मोटर्स 1000 पे या तो 950 में ट्रेड किया करता तो मैं आपको बताता ही नहीं। अभी टाटा मोटर्स 700 के आसपास का चल रहा है। हमने भर भर के इसको रिकमेंडेशन दिया है कि आप 650 में ले लीजिए, 680 में ले लीजिए। टाटा मोटर्स ऐसे वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेंगे। नो डाउट वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट 740 आना चाहिए फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट इसमें 950 का होना चाहिए। व्यू रहेगा 6 से 8 महीना। टाटा स्टील के साथ जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी मेटल ऑलमोस्ट नियर टू 52 वीक एंड लाइफ टाइम हाई के आसपास है, और अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है निफ्टी मेटल इंडेक्स, तो फिर तो यहाँ से 15 to 20% रैली होने का चांसेस है, मैं देख पा रहा हूँ। तो इस केस में टाटा स्टील आपको उसी टाटा स्टील 240 250 में आते हुए दिखेंगे। तो वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है, बट टाटा स्टील के साथ जाइए। पैट अच्छा है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बढ़िया लग रहा है, और ऑल टाइम एक हाई है ऑलमोस्ट 183 184 तक। मुझे लगता है कि वो भी ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। एसीसी का कितना प्रॉफिटेबल कंपनी बना है, लेकिन एसीसी नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं एसीसी एक अच्छा बेट हो सकता है आपके लिए। 1877 चल रहा है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक बार रिसेंटली जो डीप लगाया था ऑलमोस्ट 1680 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 2400 2500 के ऊपर और भी हायर टाइम फ्रेम में आते हुए दिखाई दे सकता है, बट टाइम चाहिए आपको। मान लीजिए दिवाली तो आ चुका है, तो इस दिवाली से नेक्स्ट 2 दिवाली तक आपको होल्ड रखना है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, नीचे डाउन साइड ज्यादा नहीं है, डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड पे ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है। ओके, तो दोनों स्टॉक्स जो आपने सजेस्ट करे प्रदीप जी, इनमें करंट लेवल से एंट्री की जा सकती है? हाँ, एसीसी में अभी एंट्री किया जा सकता है, और टाटा स्टील में भी सेम। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक इज, बार बार हमने बात किया है, अब फिर से बात करूंगा, वो है बीईएल। बीईएल 395 के आसपास चल रहा है।
आज का, सॉरी BEL अभी 404 के आसपास का आज का क्लोजिंग आया है। इनफैक्ट 375 और 380 पे हमने बार बार रिकमेंडेशन दिया है, बहुत सारे क्लाइंटों के पास है। तो मुझे लगता है कि BEL और AHL दोनों काउंटर को आप लेके जाइए, अगर आपके पास है तो बने रहिए। ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है, करेंट जोन से 40-50% में अपसाइड देखता हूँ बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में। कैनरा बैंक, अच्छा। कैनरा बैंक, हाँ कैनरा बैंक मुझे लगता है कि अभी भी ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे हो सकता है। अभी 121 के आसपास का अभी चल रहा है, 125 126 के आसपास मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस जो मुझे लगता है कि ये क्रॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैनरा बैंक अगर आपके होल्डिंग पे है बने रहिए। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप 4 से 5 महीने का एक व्यू रखिए। 165 170 ऑन द वे लग रहा है एक बार, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसा कि क्या है ना, एक चीज का जो फेयर अभी भी है, आज अब देखेंगे एक हाइप चल रहा है मार्केट में, और अभी इतने ज्यादा IPOs आ रहा है। तो किसी ने सही कहा था, जब गोल्ड सिल्वर हाई लगा रहा है और जब मार्केट में भर भर के IPO आ रहा है। आप देख लीजिए सिरमा SGX, सिरमा SGX आप देख सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। आज 850 रुपए में हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग इनिशिएट करके दिया है। 866 तक का हाई बना है, 858 चल रहा है। 5-7-8 रुपए में कोई खास बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई 5 रुपए 8 रुपए महंगा ले लेंगे, कोई बहुत महंगा नहीं कहलाएगा। आज फ्रेश ब्रेकआउट बना है, जैसा मैं आपका नेटवेब में बिफोर लास्ट वीक बना था 7-8 दिन पहले, और उसके बाद 2900 रुपए से स्टॉक लगभग 300-400 रुपए आराम से चला था। सिमिलर पैटर्न, सिमिलर ब्रेकआउट। आज का वॉल्यूम राइज 234% अगेंस्ट 50-डे मूविंग एवरेज है। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट कैंडल बनी है। 850 रुपए के आसपास लेके चलते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस करीब करीब 800 रुपए का बनेगा। तो जाने को 50 रुपए है और आने के लिए कम से कम 150 रुपए है। 1000 रुपए तक ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 1000 रुपए तक का टारगेट आपको कम से कम मिलेगा। स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके प्ले करना चाहिए। आपको याद होगा 177 रुपए पे मैंने L&T फाइनेंस बताया था कि 500 रुपए जा रहा है। आप कहीं भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म टारगेट लगाए होते तो आप निकल गए होते। वो धीरे धीरे करके 250 रुपए आ गया है। अभी भी मैं बोलता हूँ टारगेट नहीं लगाना चाहिए। जो सेक्युलर बुल रन में होते हैं उनमें केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते चलिए। ऊपर से 10-15% खो देंगे आप, ये नो डाउट है कि ऊपर से 10-15% खोएंगे, लेकिन ये 10-15% शायद 100% रैली के बाद आएगा, 200% रैली के बाद आएगा, ये कहना इम्पॉसिबल है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलिए। 800 रुपए का इसमें बन रहा है और प्ले कीजिए जब तक मोमेंटम मिल रहा है। तो ये थी अंशुल जी की पहली टॉपिक, और आपको बता दिया इसमें स्टॉप लॉस 800 रुपए का अंशुल जी ने। एडलवाइस में एडलवाइस फाइनेंस, एडलवाइस अगर आप देखेंगे एडलवाइस, ये आपका आज का सेकंड पिक हो जाएगा। एडलवाइस में 47 डेज का कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। राइट साइड में 15 डेज की टाइटनेस है। आज ओपन लो के साथ चल के राइट एट ब्रेकआउट पॉइंट आके क्लोज किया है। यहाँ से 121.50 निकालता है अगर काउंटर, तो 140-142 रुपए तक की अपसाइड बहुत आराम से स्टॉक में मिल जाएगी। चलिए, तो एडलवाइस हो गई अंशुल जी की सेकंड टॉपिक। अंशुल जी, अब आपकी एक और टॉपिक हो जाए। देखिए, आपको नजर रखना चाहिए टोलिंस टायर पे। अब इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है टोलिंस टायर। इसमें एक फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बना है। वीकली चार्ट पे 2 इनसाइड बार बनी है, एक बड़ी ब्रेकआउट बार बनी थी जिसमें वीकली चार्ट पे 1954% वॉल्यूम राइज था बिफोर लास्ट वीक 8 सितंबर वाले वीक में। 20.5 मिलियन शेयर्स की बाइंग हुई थी। उसके बाद से लास्ट वीक इनसाइड बार रहा है, करंट वीक अभी भी इनसाइड बार है। मदर बार का हाई है 202 रुपए। जैसे ही 202 रुपए निकलेगा, इस स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस 223.50 पे है, क्योंकि वीकली स्विंग आई है। बट इसका एक्चुअल 223.50 रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक्चुअल टारगेट इसका बनेगा 259.20 जो ऑल टाइम हाई है। तो टोलिंस टायर पे ध्यान रखिए। अगर ये वीक इनसाइड बार रह जाता है, मोर द मेरियर। लास्ट वीक इनसाइड बार था, ये वीक भी इनसाइड बार रह जाता है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 202 के ऊपर जैसे टिकेगा स्टॉक, सीधा ऑल टाइम हाई के लिए चलेगा। चलिए, बट एक स्टॉक है
लॉरस लैब, इसको आप देख सकते हैं। लॉरस लैब हमको बहुत बेहतरीन लग रहा है। इस स्टॉक में बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, केवल 20 रुपए का स्टॉप लॉस है 889 का। जाने के लिए 20 रुपए है, आने के लिए कम से कम 100 रुपए है। 1000 रुपए का टारगेट दिख रहा है, और अगर 1000 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 1040 1050 तक भी स्टॉक आ सकता है। और देखिए, आई बिलीव आपको यहाँ से एस्ट्रा माइक्रो पे ध्यान देना चाहिए। एस्ट्रा माइक्रो हमको अच्छा लग रहा है। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग भी हो सकते हैं। पूरा कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बड़ा बना था 19 सितंबर को, उसके बाद से थर्ड डे ऑफ कंसोलिडेशन है। हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ से अगर स्टॉक 1078 नहीं तोड़ता है तो ऊपर में 1300 रुपए कम से कम टारगेट आपको मिल सकता है। तो खोने के लिए 50 रुपए है, पाने के लिए लगभग 200 रुपए है। और एक और बोनस पिक हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैं एकदम यहाँ पे आपको बहुत छोटा, बहुत टाइट वीसीपी पैटर्न बना हुआ है कप हैंडल से थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए। पहला जो कॉन्ट्रैक्शन था 14.5% का था, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन 9.9% का था, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रीमली टाइट है। हमको 8% या उससे कम चाहिए होता है, उससे ज्यादा 4.2% का कॉन्ट्रैक्शन है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये देख के चलिए। ये अगर स्टार वाइज रेटिंग करें तो ये 5 स्टार पैटर्न बनता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बढ़िया वॉल्यूम पैटर्न है, बढ़िया कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। वॉल्यूम के साथ 1400 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो इस स्टॉक में आपको बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। 1650 रुपए का कम से कम टारगेट और फटाफट मिलेगा। तो ब्रेकआउट 1400 के ऊपर आएगा, वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, ओपन लो के साथ आना चाहिए, तब आपको बाई करना है। 1650 का टारगेट मिलेगा। अगर बनता है तो हम जरूर अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड करेंगे। चलिए, तो हो गई बढ़िया से आपकी अनदर टॉप पिक। देखिए, ABFRL पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ABFRL इस स्टॉक में भी काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है। पूरा राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना है। जैसे ये स्टॉक 94 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, ऊपर में करीब करीब 107 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। ओवरऑल इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई जाना है 121 रुपए, और ऑल टाइम हाई का जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक में 150 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। तो 91 रुपीज चल रहा है। स्लो एंड स्टडी 1 सवा साल में 150 रुपए का टारगेट दिख रहा है। तो छोटे छोटे अपमूव्स प्ले करते चलिए। फिलहाल का ब्रेकआउट 94 के ऊपर है। कोई ऐसा स्टॉक जो आपके हिसाब से छुपा रुस्तम साबित हो सकता है? पैसालो डिजिटल में हमारा काफी अच्छा। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि हम बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं, हम कोई ब्रेकआउट या स्ट्रेंथ नहीं प्ले कर रहे हैं। हम बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं, और वो भी इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि बेस के अंदर मल्टीपल इंस्टीट्यूशन कैंडल्स हैं, और पूरा बेस एकदम बोरिंग, जिसको कहते हैं एकदम बोरिंग बेस बना है 118 दिन का। और जितना बोरिंग बेस होता है उतना अच्छा होता है, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, छोटी छोटी कैंडल्स लो वॉल्यूम की बन रही हो, और बीच बीच में एक आध दिन ऐसा आता हो जहां बड़ा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम रहे, मतलब 500% 800% की बाइंग हो। फिर 8-10 दिन के लिए एकदम शांत हो जाए कि रिटेल का इंटरेस्ट डाई डाउन हो जाए, फिर एक बड़ी कैंडल आए। उस टाइप का पूरा 118 दिन का पैटर्न बना के बढ़िया 30% की रैली ले चुका है। तो वीक लॉन्ग्स जो थे वो इस रैली में एलिमिनेट हो चुके हैं। अब यहां से अगर ये स्टॉक 40-41 रुपए का ब्रेकआउट लेता है तो सीधा सीधा टारगेट इसका बनना चाहिए 64 रुपीज का। तो इस स्टॉक पे हम काफी बुलिश हैं। ऑलराइट, तो स्टॉक को लेकर आप काफी बुलिश हैं। मेटल सेक्टर में कोई ऐसे आपके फेवरेट स्टॉक्स जो आप कह रहे हैं नियर टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, सबसे बेहतरीन तो टाटा स्टील है। टाटा स्टील में अभी 48 डेज का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, वापस ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। हिंडाल्को को बहुत पसंद है। हिंडाल्को प्रोबेबली ये 1000 तक जाते हुए दिख सकता है। इस स्टॉक में भी हमको काफी अच्छी अपसाइड दिख रही है। 7-8 दिन हो गए पुल बैक के, किसी भी दिन 755 रुपए निकालता है तो वापस 780 790 तक की अपसाइड बन जाएगी। तो ये दोनों आपके पिक्स हैं क्या? मैं पर्सनली अपने लिए टाटा स्टील सेलेक्ट करके रखूंगा। आपके दर्शक हिंडाल्को और वेदांता देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस, चोलाफिन। इसमें भी बीसीपी कॉन्ट्रैक्शन, कप हैंडल कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। पहला कॉन्ट्रैक्शन 16.5% का था,
दूसरा कॉन्ट्रैक्शन केवल 2% का है, केवल 2%, मतलब पहला 16% और दूसरा केवल 2%, मतलब उसका 20% भी नहीं है पहले कॉन्ट्रैक्शन का। अच्छा। और दो इनसाइड बार पैटर्न भी बनी हुई है। कहीं भी इस स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आता है 1645 के ऊपर, एकदम फटाफट इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। होने के लिए आपके पास 40 रुपए 45 रुपए रहेंगे, यानी 1600 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये स्टॉक चला 1645 के ब्रेकआउट के बाद चला, 45 रुपए की रिस्क रहेगी और ऊपर में 350 रुपए ऊपर, यानी 2000 रुपए तक का टारगेट रहेगा। तो आज के आपके टॉपिक्स कौन से होंगे जो आप डीआरएस इनसाइट्स के शो पर देना चाहेंगे? नेहा जी, मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट टर्म में किसी को बाई करना है तो अपोलो टायर एक अच्छा स्टॉक मुझे नजर आ रहा है। अब काफी कुछ बातें हो रही है कि जो जर्सी पे इनका नाम आया है वो एक कर्ज उनके ऊपर रहेगा। वो सब जो इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर आया है तो वो एक मीम्स काफी चल रहे हैं, पर नेवर द माइंड कंपनी काफी अच्छी है और इसको 470 के स्टॉप लॉस से आप बाई करना है और 540 तक के टारगेट रखना है। शॉर्ट टर्म व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 1 महीने या 15 से 20 दिन का व्यू लेके चल सकते हैं। आपने 470 का स्टॉप लॉस बता दिया, पर बाइंग लेवल्स? करंट लेवल पे बाई करें, 485 चल रहा है, कहीं पे भी बाई कर सकते हैं। करंट लेवल पे डिप पे भी कहीं पे भी बाई करें। स्टॉप लॉस 470 का रहेगा और 540 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक मुझे लग रहा है भारती एयरटेल। इसमें एक ब्रेकआउट के संकेत है, तो नीचे में 1890 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 2080 तक के टारगेट भारती में भी आ सकते हैं। जिन्होंने मुझे पूछा 15 से 20 दिन 1 महीने का कॉल, उनके लिए भारती एयरटेल रहेगा, इसमें आप बाई करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 स्टॉक्स हैं आपके और इसमें आपने व्यू बताया है शॉर्ट टर्म व्यू। 15 से 20 दिन का मैक्स व्यू लेके शॉर्ट टर्म, ये दोनों का ही व्यू 15 से 20 दिन का है। दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। आप देखें, एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है और अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है इसने, मार्केट के साथ पार्टिसिपेशन नहीं किया है। 2 मजगांव डॉक, कोची शिपयार्ड और ये जो स्टॉक्स हैं GRSE, ये भी अच्छे हैं, बट दे हैव शोड सम साइंस ऑफ रन अप। SCI ने नहीं दिखाया है। SCI अभी भी रनअप आपको दिखाने का दमखम रखता है। SCI में आप चाहें तो यहां पे आप एंट्री कर सकते हैं और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, हम स्टैगर्ड मैनर की एंट्री ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म का स्कोप रखते हैं। 232 233 लेवल्स पे चल रहा है, यहां पे आप 10% 15% अपनी पोजीशन डिप्लॉय करें। 205 तक आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। एक एक्सट्रीम बॉटम है जो कि मैंने आपको सुझा दिया है। जैसे ही ये चलना चालू होगा, सबसे पहला लेवल जो मैं समझता हूं अब आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी 284 और 284 के ऊपर सस्टेन होने के बाद 325 लेवल्स तक भी ये काउंटर आपको मीडियम टर्म में दिखा सकता है। बट दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ स्टोरी। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने का दमखम रखता है। तो SBI एक ऐसा स्टॉक है जो हम बहुत इनिशियल स्टेज पे, मतलब मैं आपको बताऊं, जब रेलवे की स्टोरी चालू हुई थी, आपने देखा रेलवे स्टॉक्स किस तरीके से भागे, डिफेंस किस तरीके से भागा। स्टोरी उनकी खत्म नहीं हुई है, बट ये नया एक सेक्टर उभर के आ रहा है जहां पे आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। तो SCI विल बी द काउंटर जिसमें आप अपनी पोजीशन बनाएं और डेफिनेटली आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दिखेगा, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल है, देखिए, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जहां पे आ जाता है ना, वो सेक्टर अपने आप परफॉर्म करना चालू कर जाता है। एंड SCI इज द ब्लू आइड बॉय, आप इस पर नजर रख सकते हैं। व्हील्स इंडिया लिमिटेड, और व्हील्स इंडिया लिमिटेड पे हमारा कवरेज 881 लेवल से चालू हो गया। फॉर्चुनेटली मार्केट के फॉल के साथ ये भी लोअर लेवल पे आ गया है और ये एक बेनिफिटिंग फैक्टर है। जो आपका चैनल है उनके ऑडियंस के लिए, उनको 10 रुपए 11 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है थैंक्स टू द लास्ट 1 आवर ऑफ द मार्केट। व्हील्स इंडिया, अगर आप इस पे फोकस करेंगे, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यू नेम इट, रेलवे, ट्रक्स, यू नेम, कार्स, टू व्हीलर्स, सब जगह इनके व्हील्स जाते हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स में भी आप देखें, जितनी भी ट्रेन्स और रेल्स होती हैं इंडस्ट्रीज में, उधर भी इनके व्हील्स जाते हैं। दे आर द मार्केट लीडर्स। कंपनी बहुत ही उम्दा पोजीशन पे है और मैं समझता हूं कि आप इसमें करीबन 1-1.5 महीने का अगर टाइम देते हैं तो 870 ये लेवल होगा जहां पे आपको एंट्री करनी चाहिए। 840 का होगा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस और टारगेट्स जो निकल के आते हैं, सबसे पहला 960 और फिर अगर आप इसको एक फोर्थनाइट का टाइम दे देते हैं तो 1120 1130 तक के भी ये टारगेट्स आपको दिखाने का दमखम रखता है।
HAL वो स्टॉक होगा। और उसके पीछे एक बहुत बेसिक कारण, अब क्योंकि यूजुअली क्या मैम आपने देखा होगा, मैं लेवल्स की बात बहुत कम करता हूँ, आई हाँ। ओनली टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स। फ्रैंकली व्हाट वी हैव सीन, सिंदूर में आपने देखा कि ड्रोन बहुत ज्यादा यूज हुए, और हमारे जो इन हाउस जो फाइटर जेट्स थे वो इतने काम में नहीं आए। तब लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि अब ये न्यू एज वॉर में ना ये फाइटर जेट्स काम में नहीं आने वाले, ये फाइटर जेट्स अब घर में खड़े रह जाएंगे, अब तो ड्रोन में पैसा डाल दो। HAL के लिए अभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए हो गया है क्योंकि आपने जब MiG-21 अपने रिटायर किए हैं, आपका स्क्वाड्रन साइज जो है ना वो 29 हो गया है। मतलब पर स्क्वाड्रन आपके पास सिर्फ 29 फाइटर जेट्स हैं, एंड पाकिस्तान हैज 26, China has more than 65, and you are surrounded by such kind of people, so you have to have more fighter jets. गवर्नमेंट के लिए ये एक बेसिक इंपॉर्टेंस बन गई है। उसके साथ साथ आप देखें कि अभी पहले जब हम शो कर रहे थे मैं आपको एक ही चीज बोलता था कि हमें क्रायोटेक इंजन्स चाहिए फाइटर जेट्स बनाने के लिए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। फाइनली डेसल्ट के साथ हमारा वो टाई अप हो गया है, फाइटर जेट्स के इंजन अब फ्रांस हमसे शेयर करेगा टेक्नोलॉजी, हम इन हाउस बनाएंगे। और जितना ऑर्डर बुक इनके पास है, मैं समझता हूं आज नहीं तो कल फाइनली ये भी कैपेक्स अनाउंस करेंगे, इनके पास बहुत जमीन है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। अगर आप एक लॉन्ग या मीडियम टर्म भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं HAL, यहां पे 4775 बाय, एंड बाय 50%। उसके बाद कभी भी आपको मार्केट वॉलेटिलिटी में लोअर लेवल से मिलता है, 43 40 लेवल से मिलता है, कंप्लीट परचेज करके रख लीजिए। और अब ये जब मूव करेगा देन मैं समझता हूं सबसे पहला लेवल जो इसके लिए खुल के आता है दैट विल बी 5600। 5600 के ऊपर सपोर्ट करने के बाद ये 6400 तक के लेवल्स दिखाएगा। ये मैं बहुत आपको मीडियम टर्म में बोल रहा हूं। अगर लॉन्ग टर्म की आप बात करते हैं तो ये 10,000 के ऊपर का स्टॉक बन सकता है। एलाइड ब्लेंडर्स जो है वो हम 325 लेवल 320 लेवल से कवरेज करते हुए आ रहे हैं, अब 523 पे आ गया है। बट लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंस जो क्वार्टरली रिजल्ट्स गए, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स यहां पे भी अच्छा लग रहा है। यू कैन पुट योर मनी, यू कैन पार्क योर फंड्स कंफर्टेबली इन दिस पर्टिकुलर कंपनी अगर आप लिकर सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, एंड करना भी चाहिए। नॉट मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कंजम्पशन करना चाहिए, आपको फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब जो यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और उसके अलावा जो इंडियन लिकर मेकर सीरियस हुए हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं दे गो आउट एंड डू द चैनल चेक। जब पहले वो जाते थे उनको ग्लेन फैमिली, वॉकर फैमिली, सिंगलटन फैमिली दिखती थी जिन रैक्स पे, अब इंडियन ब्रांड्स दिखने लग गई हैं, दे आर डूइंग क्वाइट गुड। एसोसिएटेड अल्कोहल, ये मैं एक स्टॉक आपको बोलूंगा, इस स्टॉक पे आप अपना फंड पार्क करें। एलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स अगर आप मेरे से बहुत नियर टर्म का टारगेट लेके चलेंगे, बहुत कंफर्टेबली आपको 660 तक का दिखा सकता है। और अगर एसोसिएटेड अल्कोहल की बात करते हैं, सबसे पहला टारगेट निकल के आता है 1140, और आप देखिए मैं बिना चार्ट देखे बोल रहा हूं, इस इतना मैं कवरेज कर सकता हूं। बिल्कुल 1140 के अलावा उसके बाद जैसे ही वो मूव करना चालू करेगा 1260 तक के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है।